यदि एक द्विघातीय बहुपद के एक्स स्क्वायर है ना, है के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, अगर ये द्विघात बहुपद है तो के बराबर में 0 जरूर हुई है जी। ठीक, जरूर जरूर लिखा जाता है। का एक शून्यांक 2 है, एक शून्यांक मतलब जब इसका हल किया गया हो ये, तो x बराबर 2 आवा हुई है और x बराबर एक और कुछ और आवा हुई है ना, दूसर मान आवा हुई है। जो दूसर मान आवा हुई है ना, वह रे न पूछ रहा। जहां जहां x होए वहां का रख दो 2, जहां जहां x होए वहां का रख दो 2, और तब का निकालो k का मान निकाल लीजिए, k का मान। बस समझ में आया ना बात। आगे सवाल ऐसा एक और है, वो क्या करना है, k का मान जहां पे यहाँ सॉरी k का मान अगर निकाल पूछ रहा है, जहां पे x है वहां पे यहाँ का रख दो 2, तो यहाँ लिख दो k गुणे 2 का स्क्वायर प्लस 3 गुणे 2 प्लस का k बराबर 0। कोई दिक्कत? अब k 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 दूनी 6 प्लस का k बराबर 0। 4 की गुणा के तक 4 के हुई जी, है ना, और फिर 4 और 1 5 के, 5 के हुई जी ना, बराबर ये प्लस का 6 उधर भेज दो, माइनस का 6, तो ये 5 गुणे में कहाँ चला जी, बटे। तो कहा जी के बराबर माइनस का 6/5। तो आंसर के का मान कितना का 6/5। यदि द्विघात बहुपद k-1 लिखा ना, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 के एक शून्यांकों में से एक शून्यांक, अरे एक शून्यांक -3 है, -3। अब जैसे हमने पीछे वाले सवाल में बताया कि जहां शून्यांक का मतलब 2 शून्यांक रहे होंगे, जबकि इसने एक शून्यांक दिया है कितना, -3, यानी कि जहां जहां x है वहां क्या लिखेंगे, -3, राइट। तो k -1 ब्रैकेट में है और एक्स स्क्वायर बाहर है, एक्स स्क्वायर चलो पहले समीकरण लिख देते हैं, प्लस का के एक्स प्लस का 1। ठीक, अब जहां जहां x है वहां क्या रखूंगा मैं, -3। ठीक, के -1, ठीक, -3 का होल स्क्वायर तो करना पड़ेगा, प्लस के गुणे -3 प्लस का 1 बराबर में क्या मानेंगे 0। क्यों? क्योंकि द्विघात बहुपद है। अब जरा देखो, किसी भी संख्या का स्क्वायर करें तो वो प्लस हो या चाहे माइनस, तो वो क्या हो जाती है, प्लस, है ना। 3 का स्क्वायर, अरे भैया 3 के स्क्वायर 9, 27 तो क्यूब होगा। यहाँ देखो, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 3 की गुणा कैसे करेंगे, 3 के प्लस का 1। अब यहाँ ब्रैकेट है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, यानी कि इस संख्या की इससे क्या करेंगे, गुणा। 9 के की गुणा 9 के हो जाएगा, -9 × 9 9, माइनस का 3 के प्लस का 1 बराबर में 0। ये 9 के प्लस का ये 3 के क्या होगा, कितना बचेगा, 6 के, 9 से 3 का 6 बचा ना, और माइनस का 9 प्लस का 1 कितना हो जाएगा, 8 बचेगा, है ना। माइनस का उधर जाएगा, प्लस का 8, तो इधर हो जाएगा के बराबर 8/6। काट दुई का दुई चौक 8, दुई तिया 6, 4/3, के बराबर आ गया 4/3। ठीक, कह रहे एक बहुपद fx, f सफिक्स में x, f ऊपर लिखा करो, x नीचे लिखा करो, ठीक है, वो सही तरीका होता है। क्या कह रहा है, ax² - 6x प्लस के 4 के शून्यांकों का गुणनफल 4 है। शून्यांकों का गुणनफल यानी कि दोनों जो शून्यांक हुए उनका गुणनफल करता है 4, तो a का मान ज्ञात करो। बहुत सरल है, का शून्यांकों का गुणनफल सूत्र का होता है a × b बराबर कितना, c/a, राइट। इनका कह रहा है गुणनफल 4 है, यानी कि इनका वैल्यू जो दिया है कितना है, 4 बराबर c का मान कितना है यहाँ 4। अगर तुम ऐसे तुलना करियो ना, लिखियो ax² माइनस का 6x प्लस का 4, तो तुलना करने पर कैसे तुलना करियो, ax² प्लस bx प्लस का c, तो a का मान a है हुई जी है, b का मान कितना हो जाए माइनस का 6, c का मान कितना हो जाए -4। क्यों, प्लस का 4 है भैया, तो यहाँ सी का मान कितना हो जाए ऊपर 4/a का मान कितना है a का मान तो निकालना भी है, तो यो गुणे में यो बटे में या यो बटे में, तो a बराबर कितना हो जाए 4/4, 4 1 4, 4 1 4, a का मान कितना आगा 1, बस खत्म मामला, a का मान 1। ठीक, गुणनफल सीधा सीधा दे रखा है इसने, गुणनफल नहीं दे रखा होता तो कठिन।
कह रहे हैं द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद का मतलब क्या होता है, जो कुछ इस तरीके से लिखा हो, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी, यो का है द्विघात बहुपद का एक तुलनात्मक सूत्र। मतलब द्विघात बहुपद इतने तक होते हैं, जैसे हम लोग गुणनखंड वाले सवाल सीखे थे ना कि एक्स स्क्वायर गुणा करे अतना हुए और दुई संख्या ने जोड़े पे यहाँ बीच वाली संख्या हुए, बस वह है होते का द्विघात बहुपद। ठीक, जिसके शून्यंकों का योग 8 है। शून्यंकों का योग का माने a प्लस बी कितना है 8, और उनका गुणनफल यानी कि a इंटू बी कितना 12, कितना 12। यहाँ बहुपद के शून्यंकों को ज्ञात कीजिए। ठीक, शून्यंक भी ज्ञात करना है। ठीक, अगर तुलनात्मक सूत्र रियल में होता है ए एक्स स्क्वायर, अगर लिखो कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस का बी, एक्स प्लस का ए इंटू बी, इमा रखना है वैल्यू, है ना। द्विघात बहुपद का है यो, द्विघात बहुपद, समझो। तो यहाँ रहिए एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, मतलब कि ए बी का माने 8, उनका योग है ना 8, 8 एक्स प्लस ए बी का माने 12। अब का बनेगा गुणनखंड करे वाले द्विघात समीकरण। अब द्वि संख्या ऐसी ढूंढो जिनका गुणा करे 12 हुआ, उनका जोड़ दो तो 8 हुआ, तो 6 दूनी और 6 दुई 8, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 6 प्लस का 2, ऐसे तो लिखियो एक्स प्लस का 12। गुणनखंड समझ में आ रहा है ना, तुमका समझाया ना भाई 9th में, है ना। सुबह एक्स स्क्वायर प्लस 6 की गुणा एक्स थे, 6x प्लस 2 की गुणा एक्स थे, 2x प्लस का 12। कॉमन, कॉमन एक ऐसी संख्या है जो दोनों के पास होने चाहिए। यहाँ दोनों के पास का है x है, तो यहाँ बचेगा x प्लस का 6 प्लस यहाँ कौन कॉमन 2, बचेगा x प्लस 6 दूनी 12, बस x प्लस का 2 और x प्लस का 6। ठीक, अब इनका चाहे ऐसे लिख लो, कैसे, x प्लस का 2 ऐसे लिखते हैं, x प्लस का 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 2 ना, और यहाँ x प्लस का 6, तो एक ऐसे लिख लो x प्लस का 6 बराबर 0, x बराबर माइनस का 6। अरे कहाँ गए, ठीक। द्विघात बहुपद का तो नहीं याद रख लो।